ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। 3 मार्ग हैं भगवान के। जब आपको उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है, तो 3 मार्ग हैं, उसमें से चुनना पड़ता है कि कौन सा मार्ग हम अपनाएं, है ना। तो तीनों मार्ग का जन्म जन्म से चला रहे। अगर आपका बहुत पहले से यात्रा शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग आपने अपनाया होगा। फिर जब इस जन्म में आए, तो फिर जैसा आपको मिला, उत्सुकता थी, जैसा भगवान ने मिलाया गुरु, तो उसके हिसाब से चलने लगा। तो जो अपना चलती है चर्चाएँ, जो चलती हैं, वो आपको पूछना है कि कौन सा मार्ग है ना। तो जब भी मैं की चर्चा होती है, मैं करके चर्चा होती है, तो ज्ञान मार्ग होता है। जब तू करके चर्चा होती है, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी मेहरबानी है ना। जब भी तू करके बात होती है, तो वो भक्ति मार्ग होता है। और जब भी वह की चर्चा होती है, वह मतलब बहुत अज्ञानी है, अभी पता नहीं है कहाँ पर रहता है, कैसा है, क्या है। शुरू में हम वह करके ही बात करते हैं कि वो बड़ा कृपालु है ना। मतलब बहुत दूर है, पता नहीं है कहाँ रहता है, कौन से आसमान पे रहता है। तो वो कर्म मार्ग भी कह सकते हो आप, और जनरल भी कह सकते हो। तो इस तरह से ये 3 मार्ग होते हैं। क्योंकि जब तक हम मार्ग का जानते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ नाम से तो हर आदमी याद करता है ना परमात्मा को। कभी सत्संग में बैठा नहीं, कभी कोई गुरु के पास रहा नहीं, उसे पता नहीं। लेकिन भगवान का तो सबको पता है कि भगवान है, कोई है ऐसी शक्ति जो सबको चला रही है। ये तो सबको समझ में आता है। अब ये बात अलग है कि कोई किसी चीज़ को मानते हैं, कोई किसी चीज़ को मानते हैं, कोई दीपक ज्योति जब मानते हैं, है ना। कोई प्रकृति को ही पूजा करते हैं, कोई जहाँ जिसका मन लगा, है ना। अब भगवानों की बात है तो कोई कृष्ण की बात करता है, कोई राम की बात करता है ना? और कभी शिव की बात करते हैं। अलग अलग जिसको जो भगवान पसंद है। कई बार तो पता ही नहीं रहता कि हमें पसंद कौन सा है, और बस चलता रहता है, मन नहीं लगता। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गलत चुना है। आपका अगर मन नहीं लगता है, तो आप ये मान के चलो कि आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से भगवान को इष्ट मानूं। इसलिए गुरु थोड़ा सा इंटरव्यू जैसा लेता है, और फिर डिसाइड करता है, उसके हिसाब से मंत्र देता है, इसका भी देना, फिर बताता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सालों तक जपते रहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। उसका कारण यही है कि मन नहीं लगने का, कि वो भगवान आपको सूट नहीं करता। देखिए, भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है। भगवान तो बहुत सारे हैं। जो ब्रह्म है, परमात्मा को ही हम लोग ब्रह्म बोलते हैं, वो एक ही है। अब वो सब में बैठा है, जो सब में बैठा है वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। और भगवान बहुत सारे हैं। हिंदू धर्म में कितनी ही गिनती है भगवानों की, है ना। ये 2-4 तो अच्छे से तुम ही जानते हो। राम है, कृष्ण है, शिव हैं, हनुमान जी हैं, देवी जी हैं, और आदि जो जनरल है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी इसकी झांकी, कभी इसकी झांकी। इतने तो तुम जानते हो। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। और जितने जितने गुरु जगह हैं, सदगुरु हो गए हैं, वो सब भी भगवान हैं, ये भी आप जानते हो। तो जब इस तरह की बात होती है ना कि मैं हूँ, मैं ही उस जगह आ गया हूँ, तो मतलब क्या मतलब हुआ कि आप ज्ञान मार्ग को चुन रहे हैं, आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ज्ञान मार्ग के लिए बुद्धि भी बहुत अच्छी चाहिए। अगर कोई अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, तो वो ज्ञान मार्ग में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि उसको समझ में आएगा, है ना। कई लोग पढ़ाई लिखाई में तेज़ होते हैं, कई लोग चालाकी में तेज़ होते हैं, और समझते हैं हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, गलत काम करते रहते हैं, और कहते हैं देखो हमने कैसा बनाया ना बेवकूफ़। जो समझते हैं हमारा दिमाग बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ जो बहुत बारीक बातों को भी समझ पाए, गुरु की बहुत बारीक बातें जो करता है ज्ञान मार्ग में, वो अगर समझ पा रहा है तो वो सही पात्र है, ऐसा है। तो कुछ तो हमारी पिछले जन्मों की यात्रा रहती है, इसलिए जल्दी समझ में आ जाता है। और कुछ यात्रा नहीं रहती, इस जन्म में भी हमें भगवान में कोई रुचि नहीं है, तो वो भाग जाते हैं उठ के। एक आध बार सुनते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। बार इससे तो वो जो भागवत कथा होती है वो ज़्यादा अच्छी। हम भागवत कथा को सुनने के लिए कहते हैं कि आप सुनिए जहाँ भी होता है। लेकिन जब आप ये सुनने लगते हो, तो भागवत कथा भी पीछे फीकी पड़ने लगती है, क्योंकि ये भी भागवत ही है। अंतर क्या है?
उसमें कथा के द्वारा समझाते हैं, और यहाँ पे शुद्ध ज्ञान की बात होती है। जो कथा का निचोड़ है उसकी बात हम करते हैं, है ना। और ये बताते हैं कि सबके अंदर परमात्मा बैठा है, भगवान बैठा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर नहीं। हम तो ये कहेंगे कि गंदे से गंदे कीड़े में भी बैठा है, तो हमें नहीं लगेगा कि बैठा है। लेकिन हम यही बताते हैं कि वो हर जगह है, हर जीव में है। जितने भी जीव हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, गंदा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, सब में वो बैठा है। इसीलिए वो बोल पाता है, चल पाता है, कर पाता है। कोई भी वो जो भगवान है चेतन के रूप में, आपको अभी तक ऐसा लगता हो गंदे कीड़े में भगवान कैसे हो सकता है भला? हम तो इतनी साफ सफाई रखते हैं, भगवान के नाम की पूजा करते हैं, अच्छा समझते हैं, और आप तो कहते हैं कीड़े में भी होता है। इसका क्या सबूत है? सबूत यह है कि वो चल पाता है, हिलता डुलता है। जब तक कोई जीव चलता फिरता है, हिलता डुलता है, तो मतलब उसमें चेतनता है। भगवान और परमात्मा और चेतनता तो सबको समझ में आती है। क्यों, कैसे समझ में आती है? कोई कीड़ा मर गया कि जिंदा है, समझते हो ना? कब मरा? जब उसकी चेतनता नहीं दिख रही, उसमें चेतनता नहीं दिख रही, तो हम साफ कह देते मर गए। और अगर चेतनता रहती है हम कहते अभी तो जिंदा है। तो इस तरह से यहाँ पर चेतन की बात है, जहाँ चेतनता दिखती है, और वैसे परमात्मा सब जगह है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं हो। कैसे है? दिखता नहीं है। कीड़ा तो दिख रहा है मगर परमात्मा नहीं दिख रहा। आप दिख रहे हो लेकिन परमात्मा नहीं दिख रहा। और आप एक तरह से परमात्मा के ही रूप हो। आप हो। अगर कोई पूछे कि भगवान है, इसका क्या सबूत है आपके पास? हम आपसे पूछें कि भगवान भगवान करते हो, भगवान है, इसका क्या सबूत है? तो उसका जवाब ये है कि आप हो ना, यही सबूत है। आपका होना ही ये सबूत दिखाता है कि भगवान दुनिया में है, परमात्मा दुनिया में है। अगर भगवान नहीं होता तो तुम कैसे होते? कोई तार तो जुड़ा नहीं है, बिजली से जैसे जोड़ दिया तो बल्ब जलने लगता है, हीटर चलने लगता है, प्रेस का काम होता है, सब होते हैं ना। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है कहीं से, शक्ति से, तब चलते हैं। लेकिन जीव का कहीं कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन तब भी सब करता है, बोलता भी है, चलता फिरता भी है, सब करता है। इसका ये सबूत है तुम्हारा होना, मतलब मेरा होना ही ये सबूत है। ये साबित करता है कि परमात्मा है, जगत में भगवान है। इस तरह से आपको ये समझना रहता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है कि आप ये सब चर्चा करते करते जब आपको ये बातें समझ में आने लगती हैं, तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है। और जिस दिन पूरी समझ में आ जाती है क्या है, कैसे है परमात्मा, ब्रह्म क्या है, ये सब चीज़ें आते आते तो पूरी तरह समझ में आ जाती है, तो आप ही भगवान हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? आपको विश्वास नहीं होगा कि हम भगवान हो सकते हैं, लेकिन हो जाते हैं। तो मतलब थे तो पहले ही, लेकिन जानते नहीं थे, इसलिए नहीं थे। हम तो बड़े पापी हैं, हम तो बड़े बुरे हैं, हमने तो बहुत गलत काम किए हैं, हम भला भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा लगता रहता ना। लेकिन रहता तो वही है। आप उससे ऐसा बिछो से महसूस करते, परमात्मा से ऐसा महसूस करके वो कहीं और होगा, हम यहाँ। लेकिन उसका होना ही आपका होना है। अगर वो नहीं हो तो आप हैं ही नहीं, और वो कहीं नहीं हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सारा जगत उससे बना है, आकाश उससे बना है, वायु उससे बनी है, अग्नि उससे बनी है, और जल उससे बना है, और पृथ्वी उससे बनी है। पिछली बार हमने एक चीज़ थोड़ी गलत, हमने सुना तो पता लगा कि चीज़ हमने गलत बोल दी थी कि पृथ्वी पहले हुई, पानी बाद में। ऐसा नहीं, जैसे चलता है पांचों तत्व का, सबसे पहले आकाश, फिर बोलिए वायु, फिर अग्नि, जल, और फिर पृथ्वी। इसी सिलसिले में तो क्या मतलब निकला? जल पहले है, पृथ्वी बाद में है। इसका हमने कभी आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि कैसे दुनिया बनी, कैसे जगत का
फॉर्मेशन हुई, ये बताया है। उसमें इसी तरह का है कि पहले जल है और बाद में पृथ्वी। अच्छा, जल से पृथ्वी कैसे बन गई? जब बहुत लहरें चलती हैं, आप कहीं देखो, किसी समुद्र में देखो या तालाब में देखो, किनारे ऐसे आड़े टेढ़े होते हैं, है ना। और जब लहरें चलती हैं तो आपको ऐसी जगह पे कहीं ऐसा लगता है बहुत सारे जहाज इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना, जहाज इकट्ठे होते जा रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा घनीभूत हो जाते हैं, बनते एक ही जगह बहुत सारे जहाज हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो कड़क होने लगते हैं, और धीरे धीरे वो ठोस हो जाते हैं। क्या हुआ? पृथ्वी पत्थर बन गया, है ना। इस तरह पहले तो जल बना था, बाद में पृथ्वी बनी, और जब ये सब कुछ बन गया तब प्रकृति की और चीज़ें बनी, पेड़ बने, पौधे बने, बेल बनी, है ना, आदि आदि जितना भी जगत में आपको दिखता है वो सब बाद में बना। घास है ना, घास नहीं होती तो गाय क्या खाती, है ना, पत्ते वगैरह नहीं होते तो बकरी क्या खाती, सब्जी नहीं होती तो इंसान क्या खाता है। इसलिए सब कुछ पहले बना, सबसे आखिरी में मनुष्य बना। कैसे आखिरी में? जीव जंतु भी पहले बन गए, सबसे छोटा जीव बना, फिर धीरे धीरे बड़ा बनते एक दिन मनुष्य बन गया। मतलब क्या हुआ कि बनने में हज़ारों साल लग गए, पृथ्वी बनने में, और मनुष्य तक आने में हज़ारों साल लग गए उसको। और चलते एक समय ऐसा आया जब प्रलय भी हो गई। प्रलय भी होती है ना, हजारों बार पृथ्वी बन चुकी, हजारों बार मिट चुकी। धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गलत काम होने लगते हैं, तो परमात्मा उसको मिटा देते हैं। कैसे मिटा देते हैं? जैसे ये बच्चे लंगड़ी वगैरह खेलते हैं ना, तो लाइनें खींच लेते हैं, फिर खेलते हैं, है ना, और फिर जब खेल चुके होते हैं तो मिटा देते हैं, है ना, सब मिटा भी देते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसे ही भगवान का खेल है ये। खेलने के लिए सारा हिसाब बिछा लेता है, और जब मन भर जाता है तो सब बिगाड़ देता है। लेकिन होता क्या है, जितने भी जीव हैं, जब तक उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक वो रहते हैं संसार में। संसार खत्म हो गया लेकिन वो बने हुए हैं। कैसे बने हुए? बीज रूप में। जो जीव हैं वो बीज रूप में है, मतलब उनकी आत्मा अलग अलग जीवों की अपनी अपनी आत्मा है। देखो, अब उस दिन तुमने प्रश्न पूछा था कि आत्मा कैसे अलग है ना, उससे तो ये भी हमने बताया था आपको कि आत्मा अलग होने का मतलब क्या, आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, वो भी गंदा है। जो गंदा है अभी शुद्धि नहीं हुई है, इसलिए आप अलग हो, लेकिन अलग हो नहीं। क्योंकि वो तो एक ही है ना, परमात्मा सब जगह एक है, चाहे मनुष्यों में हो, चाहे पत्थर मिट्टी में हो, चाहे जीव जंतु में हो, लेकिन है एक ही। लेकिन टुकड़े टुकड़ों में नहीं है। पूरे दुनिया संसार ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा रूपी समुद्र में सब विचर रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हर जीव जो जैसा जीवन है उसका वैसा कर रहा है। एक ही परमात्मा इतने सारे जीवों का संचालन कर रहा है। हम तो एक काम से दूसरा काम करने लगे तो गड़बड़ हो जाती है। सब्जी छोंक रहे हैं, रोटी बेलने लगे, जल गई। सब्जी बना रहे हैं, दूध रख दिया, तब उफर गया, और वो देखो कितने काम करता है। कितने सारे काम करता है, और सब जीवों के करता है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सामान हो या कुछ भी हो, उसे पता है कि कब तक चलेगा, कब ख़त्म होना है। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब प्रलय हो जाती है, सब कुछ खेल ख़त्म करके और फिर अपने में ही बैठ जाता है। कौन बैठा? वैसे भी अपने में ही है। ये ज्ञान मार्ग में इसीलिए तो कठिनाई है कि एक ही जगह दोनों बातें आ जाती हैं। कि वो बोलता नहीं, वो खाता नहीं, वो चलता नहीं, वो जाता नहीं, वो आता नहीं, लेकिन वो सब करता है ना। वो तो कुछ नहीं करता, लेकिन तुम करते हो ना। क्या मतलब?
तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। क्या कहा कि वो चलता भी है, वो नहीं चलता, वही चलता है और वही नहीं चलता। नहीं चलता कैसे? बैठे रेस्ट अपने क्या बोलते हैं समुद्र में जैसे यहाँ पर है, बैठे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सबके अंदर बैठ के सब कुछ कर रहे हैं ना। कैसी अनोखी बात है कि वो आराम भी कर रहे हैं समुद्र में, शेष शैया पे अपने पोजीशन में बैठे हुए हैं, और सबके अंदर हृदय में बैठ के सबका काम भी कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, ये डिसाइड नहीं कर पाते तुम, है ना। जैसे तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं मानूंगा, मैं बहस ही करूँगा। तो अब ये बताओ कि तुम कर रहे हो कि वो कर रहे हो? तुम कर रहे हो कि परमात्मा कर रहा है? गुस्सा तो मुझे लगा ना। अच्छा, तुम बहुत दया कर रहे हो किसी पे, तो तुम कर रहे हो कि वो कर रहा है? वो करवा रहा है। तो जितने भी अच्छे काम हैं वो परमात्मा के नाम होते हैं, और जितने भी छोटे से छोटा काम बुरा कर्म है तो वो तुम्हारे नाम होता है ना। और बुरे कर्म ही ज़्यादा होते रहते हैं, कहीं इससे चिढ़ गए, कहीं उससे चिढ़ गए, कहीं इसको डांट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, यही चलता रहता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे कर्म बन जाते हैं, पाप बन जाते हैं, सब होता रहता है। तो ये कौन सा मार्ग है जिसमें आप कर्म न बनने दो? वो ज्ञान मार्ग की बात है। इसमें एक तरीका बताते हैं कि तुम कोई भी कर्म करते हो तो ऐसा मत मानो कि मैं करता हूँ। उसके लिए ऐसा नहीं किसी को डंडे से पीट दो तो मैंने नहीं मारा, वो वाली बात नहीं। अभी इसलिए पहले ही बात हमने ये कर दी कि जितने भी गलत काम होते हैं वो भगवान नहीं करता, तुम ही करते हो। इसीलिए हमारे कर्म बन जाते हैं, इसीलिए पाप बहुत सारे बन जाते हैं कि वो हम करते हैं। अच्छा बताऊँ अभी, मारूँ दो थप्पड़ ऐसे बोलते हैं ना, तो किसकी भावना है, भगवान की कि तुम्हारी? है ना, ये तुम्हारा हो गया। लेकिन जब दया का भाव उठे, करुणा का भाव उठे, है ना, भगवान की याद में रहो, तो वो टाइम किसका है? वो भगवान का। वो आपके अंदर बैठ के आपको प्यार करता है, वो आपको जगाता है कि मैं हूँ, मेरी भी तो याद कर। उसकी याद करने का ही एक ढंग करुणा है, एक दया है, और जितने भी अच्छे गुण हैं वो सब परमात्मा के ही गुण हैं। तो जब तुम ऐसे गुणों को में चलते हो मतलब भगवान में ही हो। समझ आ रही है ना? तो इस तरह से चलते 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 आप धीरे धीरे अपने मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। क्या पूछा था कि आप अगर हमसे गलतियाँ क्यों हो जाती, हम गलत क्यों कर बैठते हैं? बस इसीलिए कर बैठते हो। क्या आप अपने आप को भगवान से अलग मानते हो? मैं ऐसा करूँगा, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं मज़ा चखा दूँगा, है ना। और ये तो लगता ही है, हर जीव को ऐसा लगता है उसने हमारे साथ गलत करा, हम भी करेंगे। अब सोचना ये है कि अगर उसने गलत किया है तो हो सकता है हमारा कोई कर्म हो वो कटा हो। बहुत कठिन है, आसान नहीं है। जैसे कोई करता है हमारे मन में भाव ये आता है कि हम उससे दुगना करके बताएंगे उसको, परेशान लगता है ना। तो अगर तुम ऐसा सीख जाओ कि कोई मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरा कोई कर्म पड़ा होगा, इसलिए वो तो निमित्त मात्र बना है, कर्म तो मेरा कटा ना। तो ये कर्म की याद ही नहीं आती उस टाइम, है ना। अगर ज्ञान सुना है तो बाद में आ जाती है और पछतावा भी लगने लगता है। तो बस यही प्रैक्टिस करनी है जो आप कहते हो ना कि हम कैसे करें, हम कैसे करें, यही सब कुछ करना है, यही पात्रता लाने का है। इस तरह की जितनी बातें हैं ना, आपको जो ज्ञान सुनते रहते हो प्रवचन में, वो जीवन में उतारना है। कठिन तो है लेकिन किया है लोगों ने, ये है ना। अगर किया है तो वो भी तो आपके ही जैसे रहे होंगे, आप क्यों नहीं कर सकते? कभी हम बच्चों को डांटते मारते हैं, कभी हम सास से लड़ जाते हैं, बहू से लड़ जाते हैं, है ना। छोटी छोटी बातों अगर हमें इतना ज़्यादा आ जाए समझ कि गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं,
जब तक बहुत नुकसान भी नहीं हुआ, कुछ परेशानी भी नहीं हुई, थोड़ी गलती हो गई तो हो गई होगी, या फिर उसको बता दो कि भाई ऐसा हो गया, आगे ऐसा नहीं करना, कोशिश करना, तो देखिए संबंध कितने अच्छे होंगे। ये चीज़ धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाती है कि हर एक में ब्रह्म दिखने लगे। आपका हमेशा ये उलझन है कि हम करें कैसे, कहते वो तो लड़ाई होती है, दिमाग खराब हो जाता है, फिर हमारा मन नहीं लगता है। क्या है इसका आखिरी पॉइंट, क्या है कि सब में ब्रह्म दिखने लगे। तो थोड़ा थोड़ा जान के भी देखो, है ना। ऐसे टाइम पे जब आपको गुस्सा आता है, जीव है, हो गई होगी गलती, हमसे भी तो बहुत गलतियाँ हुई हैं, ये नहीं सोच सकते। अच्छा कि कोई ऐसा है यहाँ पे जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो, कोई एक ढूंढ कर लिया जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई, ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऐसी उससे भी गलती हो गई हुई, तो क्या करना है? क्षमा बड़न को चाहिए, घुटन को उत्पात। कितनी सी तो बात है। अगर उस टाइम पे आप सोच लो ये वाली बात, तो आपको कितना लाभ है। पात्रता बनाने मुश्किल है, मुश्किल इसीलिए पड़ रही है कि हम कर तो जाते हैं और बाद में सोचते हैं अरे ऐसा हो गया, अब क्या होना है, अब तो हो गया जो होना। तो धीरे धीरे अगर गुरु की चर्चाएँ आपके दिमाग में ठहरने लगे तो फिर याद आएगी। श्रद्धा तो बहुत है, प्रेम भी बहुत है गुरु से, लेकिन जो गुरु सिखाना चाहता है वो नहीं सीख पाते हैं, है ना। अगर हम वो सीख जाएं, वो हम जीवन में उतार लें, बस पात्रता बन गई। और पात्रता बन गई तो गुरुदेव थोड़ी करता है कुछ, और वही होता नहीं है। पूरे टाइम साथ रहते हैं, नहीं होता। आप कहते हो कि आपको तो जल्दी से हो जाएगा, पूरे टाइम साथ रहते हैं। अब बताओ क्या बताएं हम, कैसे बता दें? हमें तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको कोई समझ सकता है कि गुरु ने अपना काम हमें दे दिया कि तुम करो, लेकिन हम अपना ही काम तो कर पाएंगे ना। और कंडीशन क्या है? जब आपको पात्रता हो जाए तब हम अपना काम कर पाएंगे, तब हमारी बारी आएगी। आपको हम तो कैसे भी हैं, आप तो अपना काम कर दो। तो ये ऐसा वाला काम कहाँ है कि कोई भी पहले कर दे, कोई हम तो बाद में करते रहेंगे, आप कर दो। तो पहले तो आपको इससे ये पता लगता है कि आपको कितनी जिज्ञासा। अगर सच में जिज्ञासा है तो कठिनाई सह के भी, तकलीफ़ें सह के भी तुम करोगे, दूसरों की बातें सुनकर भी करोगे। दूसरा परेशान कर रहा है तो भी भगवान के नाम से करते जाओगे कि वो ऐसा ही चाहता होगा, उसकी इच्छा होगी हमारे से यही रोल करवाना है उसको। नहीं होता, इसीलिए तो कठिन है। जबकि गीता में कह दिया कि कितना भी बुरा से बुरा हो, अब तुम लोग तो कोई बुरे हो नहीं, सभी लोग यहाँ इतने बुरे तो नहीं, लेकिन कह दिया बुरे से बुरा भी हो, अत्यंत बुरा भी हो, तो भी वो मुझे पा सकता है। ऐसी तो नहीं लिखा होगा, मजाक तो नहीं कर रहे गीता में, भगवान मजाक कर रहे हैं क्या? सच्ची बात बोली है, भरोसा करो, बीती ताई बिसार दो, जो हो गया सो जाने दो, उसको कब तक रोना है, कब तक बोलना है? हो गया, हम अनजान थे, हम नादान थे, हम समझते नहीं थे, हमको हो गई गलती। गलती भी तो इंसान से ही होती है, जानवर से कोई गलती नहीं होती। कुत्ता 10 लोगों को काट ले, गलती नहीं करी उसने, समझ लो इस बात को। हमेशा गलती इंसान से ही होती है, गलतियों का ही पुतला है इंसान। तो जब तुम्हारी आँख खुल गई तभी सवेरा है। खूब गहरी नींद में सो रहे थे, वो इस नहीं था कि भगवान भी है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमें कुछ ज़रूरी काम करना है, लेकिन जब पता लग गया तभी समझो सवेरा हो गया। अब चेतो, अब प्रयत्न करो, अब आगे बढ़ो, तो होगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कितना भी बुरे से बुरा हो वो सुधर सकता है। इसका मतलब ये हुआ तो हम तो इतने बुरे नहीं हैं भाई, कोई है इतना बुरा? इतने लोग बैठे हैं, कोई बुरा है क्या? थोड़ी बहुत गलतियाँ होती रहती हैं, हो गई होंगी, लेकिन अब तो समझ जाओ, बस समझना ही तो हो जाना होगा। जितने जितने समझते जाओगे, जिस दिन पूरे समझ जाओगे, बस वही तो ब्रह्म हो जाना है। जो तुम पहले से शुद्ध थे
वहीं तो पहुंचना है और क्या, बहुत आगे निकल आए हम। अब हमको वापस जाना है अपने घर, है ना। कैसे जाएंगे? कह दिया तमे विदित्वाति मृत्युमेति न अन्। इस तरह से क्या बोल दिया कि तमे विदित्वाति, उसको जानकर ही। किसको जानकर? कैसे जानोगे? आकाश में रहता है ऐसे जानोगे? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पंथः विद्यते अयनः। कह दिया उसको जानकर ही आप मृत्यु के पार जा सकते हो। मृत्यु से क्या मतलब? ये आपका शरीर छूट जाएगा, बस खत्म, मौका खत्म, आपसे गया। तो जब तक आप मृत्यु को समझोगे, परमात्मा को समझोगे, तब कहीं आप उस लायक हो पाओगे कि मृत्यु के पार चले जाओ का मतलब जान जाओ, मोक्ष हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म हो जाओगे। मृत्यु के पार का मतलब इतना ही है बस कि आप ब्रह्म हो जाओ। अभी मृत्यु के साथ चल रहे हो ना, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए। क्यों मर गए? क्योंकि शरीर हो। और जब परमात्मा भगवान ही हो जाओगे तो भगवान तो मरता ही नहीं ना। भगवान को शरीर की ज़रूरत नहीं, भगवान मरता नहीं, भगवान पैदा नहीं होता, पैदा तो जीव होता है। तो जीव कब तक पैदा होता है? जब तक उसके कर्म होते हैं, जब तक उसकी गलत आदतें होती हैं। भगवान बहुत ज़्यादा गुण वाला है और हम दुर्गुण बहुत भरे हैं हमने। और ये उससे भी आगे की यात्रा है कि वो सद्गुण वाला है, हम दुर्गुण भरे हुए हैं हमें। और इससे आगे की यात्रा क्या है कि वो निर्गुण है। परमात्मा निर्गुण है। देखो 3 गुण तो तुम भी जानते हो, कौन कौन से? तमोगुण है, तमोगुणित है, धीरे धीरे हम रजोगुण हुए, धीरे धीरे हम सत्वगुण हुए। लेकिन भगवान तो निर्गुण है, मतलब सत्वगुण से भी आगे की यात्रा कितनी कठिन होगी कि हम गुणों को भी छोड़ दें। ये सब यही तो गुण है ना जगत के जो चल रहे हैं। कभी बहुत खराब सोच लिया तो तमोगुणी हो गए, खूब आलस हो रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, अरे पड़े रहते हैं यार, थोड़ी देर में कर लेंगे, कौन सा दिन खत्म हो रहा है अभी। ये तमोगुणी हो गए। इतनी सी बात है। अब इसको करने में क्या मुश्किल है? करना तो है ही 1 घंटे बाद, अभी कर देते हैं ना। और एक इसके लिए कहावत भी है, क्या है? कल करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय हो भी करेगा। बस इतनी सी बात है। तो हमारा फार्मूला क्या है? क्या? अब करे सो अभी काय को करे, तब करेंगे, काल करे सो परसों करे। हमने बिल्कुल उल्टा बनना रखा है कि कोई जल्दी है ही नहीं, जल्दी है नहीं, कर लेंगे यार, कौन मरे जा रहे हैं अभी। लेकिन मरने की गारंटी है क्या? परसों जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है तो क्या मतलब है? अब अपने अपने बताने लगे, जिसको जितना पता, जिसका जो फार्मूला है जीवन का, तो उसको अच्छे से याद है ना। हमको क्या करना है? आज करे सो काल कर वाला फार्मूला छोड़ना है हमें, काल करे सो आज वाला पकड़ना है। इतना मुश्किल तो नहीं है। हाँ भाई, बीमार पड़ गए हैं, उठते बैठते नहीं बन रहा है, तो फिर भी है कि आज तो हम इस लायक ही नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन आप करने के लायक हो तब भी आलस करे जा रहे हो, तो तामसी गुण। इतना ही समझाना था जिसके लिए इतनी लंबी बात कि अगर तुम टालते रहते हो बातों को, तुम्हें कम करने का इच्छा नहीं होती है, तो मतलब आलस में हो, और आलस में मतलब तामसी गुण। खूब सोते हो मतलब तामसी गुण। जितनी देर आदमी सोता है उतनी देर तामसी ही माना जाता है, ठीक है। और अगर आप खूब काम करने में जुट गए हो तो रजोगुण में आ गए। तो कितना साफ पता लग रहा है कि तामसी गुण से रजोगुण में आने के लिए केवल काम करना।
है ना। ये तो बहुत बार समझ चुके हो ना कि तामसिक गुण में अगर हैं हम, उसमें विचरते हैं, तो हम रजोगुण में कैसे आएंगे? काम करते ज़्यादा जब। इसलिए कई बार तो ये भी कह देते हैं कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ कर आओ, और पड़ोसी के यहाँ भी नहीं है तो पजामा फाड़ो सियो, फाड़ो सियो, फाड़ो सियो, फालतू मत बैठो। क्यों बोला? इसीलिए बोला है कि सिलाई एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। उस टाइम तुम किसी को गाली नहीं दे रहे, गाली दोगे वहीं की वहीं सुई चुभ जाएगी। ऐसा करके देख लेना। मतलब एकाग्र होने से है। अगर आप एकाग्र हो पाते हो तो भगवान के साथ भी एकाग्र हो। एकाग्रता ही तो चाहिए यहाँ पे। परमात्मा में जितने एकाग्र होते जाओगे उतनी परमात्मा के नज़दीक होते जाओगे। अभी तो तुम खुद से ही दूर हो, है ना, और खुद ही के पास आ जाओ, ब्रह्म हो गए। और अगर रजोगुण से भगवान में मन लगने लगा, अपने में मन लगने लगा, खुद में ही लगाना है, दुनिया में नहीं, तो क्या हुआ? सत्वगुण में आ गए। अब ये तीनों गुण छोड़ने की बारी। जब भगवान में तुम ज़्यादा रमने लगोगे तो अपने को भी भूल जाओगे, सही मानो। बस जब तुम अपने को ही भूल जाओगे तो ब्रह्म हो गए। इतना कठिन थोड़ी है, बहुत आसान है, लेकिन बोलने में आसान लगता है। नहीं हम तो डर से कर लें, हम तो सब कर सकते हैं, क्योंकि और कामों का आदत है कि हम तो सब कर सकते हैं, भले ना भी कर सकें, चारों सामने तो यही कहते हैं हम भी कर सकते हैं, हम तुम सबसे कर लें। अच्छा ना बोले, मन में सोच लेते हैं कि हम तो ये फलाना काम बहुत अच्छा करते, उसे कुछ नहीं आता, वो तो ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रहा था, हम तो उसे अच्छा कर सकते। तो ये वाला काम करके बता, सबसे अच्छा करके बता कि कितनी देर ठहर पाती हो उसमें। इसलिए हम कहते हैं कि अगर तुम ठहरने का बहाना बनाओगे तो फिर फालतू बैठने लगोगे। काम करते करते उसमें ठहरने की आदत डालो। काम भी सब चल रहे हैं और जैसे ही इधर उधर बुराई की बात सोचते हो तो उसमें ठहर जाओ। जब दूसरों की बुराई की याद आ जाती है, शिकायत होती है, तो भगवान की चर्चा करने लगो। चर्चा करने के लिए कोई दूसरे की ज़रूरत तो नहीं है। तुम खुद ही तो दो बन के करते रहते हो बातें पूरे टाइम। कोई पड़ोसी भी नहीं हो, खुद ही इतनी बातें करते हो, इतनी बातें करते हो कि घबरा जाते हो। जगत वाला कोई दूसरा चाहिए। अपने से बातें करके इतने घबरा जाते हो कि लगता है किसी से थोड़ी देर बात कर आए। क्यों घबरा जाते? क्योंकि अपने से सच्चाई नहीं सही जाती। अपने से सच्चाई को कैसे छुपाओगे? सबसे छुपा लोगे, अपने से कैसे छुपाओगे? इसलिए बस एक ही चीज़ है कि उसको जान लो तो तुम मृत्यु के पार हो जाओ। और कोई मार्ग है ही नहीं दुनिया में, दूसरा रास्ता है ही नहीं। उसको जब तुम याद करते जाओगे, बार बार याद करोगे तो वो जना देगा। और ये काय के लिए बैठा बस हम तो अपना काम करने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं ना, बात करना है ना। तो इस तरह से जो 3 मार्ग हैं उसमें से अपन ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न ये भी था ना, ज्ञान मार्ग की चर्चा करते हैं। बहुत टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम कम भी था, आज इतना ही करते हैं। गुरुमा यहाँ पे कोई समय की सीमा नहीं है, हम करना चाहें। ठीक है, अगली बार सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की